तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन को, ना क्या। देखो जो 27 नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगता है, तो थोड़ा ध्यान देना। मतलब समझ गए तो समझ गए, एकदम एकदम बढ़िया समझ जाओगे। ए स्क्रीन इज, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें दो चीज़ समझाता हूँ। एक लेंस है, मैं तुम्हें एक केस देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी एक केस देता हूँ। मैंने बोला मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जो कि 10 सेंटीमीटर में है, तो ये क्या करता है, यहाँ इमेज बनाता है, यहाँ इमेज बनाता है 15 सेंटीमीटर दूर में। ये एक पहला केस है। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ इमेज बनता है, एक केस 1 है। सेम केस में तुम्हें एक और बोलता हूँ, क्या इसमें और कोई तरीका हो सकता है सेम इमेज बनाने का? मैं बोलता हूँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। अभी अगर देखो, इस बार रे यहाँ से आ रहे थे, मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा इस बार यहाँ पे, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, जो कि इमेज का जगह था ना, वहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या बात है क्लियर? इस बार रे यहाँ से आ रहा है, तो तुम बताओगे ये इमेज कहाँ बनाएगा? साला इमेज तो बनाएगा यहाँ पे, जो कि एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर में होगा। हम क्या बोला समझ आया तुम लोगों को? दैट इज़ लेंस के केस में रे डिफाइन करता है। दैट इज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के यहाँ इमेज बना रहे हो, तो सेम पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, इस इमेज का जगह में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो वो उसका इमेज कहाँ बनाएगा? यहाँ पे बनाएगा। ये बातें समझ आए? इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है वाला, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये इसका स्क्रीन है। अब जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 90 सेंटीमीटर है, मैंने 90 सेंटीमीटर बोला है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन। क्योंकि हमें पता है 2 डिफरेंट लोकेशन में बनेगा, तुम लेंस को उल्टा पुल्टा कर रहे हो बैठ के, और क्या कर रहे हो? क्या बातें क्लियर है? तो इस लेंस को यहाँ रखा, जब ये यू था, जब इसको ऐसे रखा तो इस डिस्टेंस पे इमेज बना। तो मतलब इस केस में मैं लिख सकता हूँ, जब मैंने u1 और v1 को ऐड किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस इमेज जो कि इस स्क्रीन में बन रहा है, टोटल कितना है? 90 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है सेम इसी लेंस से उसने एक और इमेज बना के दिखाया, तो क्या किया होगा बताओ ज़रा? इस लेंस को ऐसे उल्टा किया होगा ना, देखो ऐसा था, इसको ऐसा कर दिया होगा। क्या बात है क्लियर है? इसको जब ऐसा किया तो तुम देख सकते हो, एक बार डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा छोटा रखा था, दिखता है नहीं, थोड़ा सा छोटा रखा था, जैसे उल्टा किया होगा, शार्प इमेज बना रहा है, तो यहाँ पे उसका क्या आ गया होगा? यहाँ पे उसका आ गया होगा u1, और इस पार्ट में क्या आ गया होगा उसका? v1। तब भी तो भाई इमेज बनेगा ना। मतलब तुम यहाँ ऑब्जेक्ट रख के यहाँ इमेज बना रहे हो, या उसका उल्टा, इसको उल्टा करके देखो, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो यहाँ इमेज बनेगा ना। ऐसा था पहले केस, इसको ऐसे करके उल्टा करके भी तो बनाया जा सकता है। क्या बात है क्लियर है? डन है क्या? तो सेम पॉसिबिलिटी है। मतलब ये अगर पहला केस में इमेज बनता है तो सेम इस केस में भी बनेगा। दैट इज़ आपका अगर ये एनीहाउ यहाँ पे v1 है, दैट इज़ इस लेंस के लिए, ये तो मैंने लिख के दिखाया था तुम्हें, जो तुम्हें समझ आना चाहिए। लेकिन इसको तुम ऐसे डिफरेंट सेटअप देखो तो तुम्हें क्या बोलोगे? ये तुम्हारा u2 है, ये तुम्हारा क्या है? v2 है, जो असल में क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन में। क्या बातें क्लियर है? अब बोल रहा है जब वो ऐसा करता है तब उसका लेंस का जो पोजीशन है वो सेपरेट हो जाता है 20 सेंटीमीटर। मतलब दिख रहा है ना, जब तुम ऐसे कर रहे थे और तुम जब ऐसे करोगे, मतलब तुम अगर यहाँ लेंस रख के इसमें इमेज बना पा रहे हो, तो सेकंड केस में तुम लेंस को उल्टा करो, उल्टा करके और थोड़ा आगे ले जाओ, तुम्हें एक और डिफरेंट पोजीशन में भी वो बनते हुए दिखेगा। और ये जो इन दोनों का बीच का सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन क्रिएट हुआ है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इस इक्वेशन में से लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ क्या, v1 में से u1 को माइनस कर दूँ, इस v1 में से u1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 20 सेंटीमीटर मिलेगा। दैट इज़ v1 में से u1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 20 सेंटीमीटर मिलेगा। क्या ये बात है क्लियर है? डन है क्या? यही है इस क्वेश्चन का लॉजिक। अगर तुम इतना समझ गए ना, तुम सॉल्व कर लोगे। ये डन है क्या? ये 2 इक्वेशन आ चुका है तुम पे, अब ये 2 इक्वेशन आ चुका है, तो इनको सॉल्व करो बस। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसको पहले लिखते हैं, v1 माइनस u1 इज इक्वल टू 20,
यहाँ पे लिख देते हैं, देखो u1 प्लस वी1 है, या मैं इसको v1 प्लस u1 लिखूँ, बात तो एक ही रहेगी। ये कट गया तो 2v1 इजिकल टू 9 110, तो v1 हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। देन u1 कितना हो जाएगा, u1 निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इसी में डालते हैं, चलो इसी में डालोगे, इसमें डालो, किस में भी डालो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें डालते, चलो इसमें डालते हैं, जिसमें डालना है डालो। u1 प्लस वी1 इजिकल टू 90, सो u1 निकालना है मुझे, v1 है 55 इजिकल टू 90, सो u1 इजिकल टू कितना आएगा हम पे 90 माइनस 55, दैट इज़ 5 5 10, ये हो जाएगा 8 5 6 7 8, तो 35 आ रहा है। क्या ये बातें क्लियर है? ये कुछ केसेस बन गए हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एग्जैक्टली। क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो ऐसा दो केस करके वो ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब मुझे पता चल गया u और v का फंडा ही क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, फोकल लेंथ दैट इज़ 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f, तो 1 1 लिख रहा था 1 1, एनी एक ही लेंस है भाई, एक ही लेंस को एक बार ऐसे करके रख रहा है और एक बार ऐसे करके रख के कर रहा है, ठीक है। एक ही लेंस से दो पोजीशन पे इमेज बनता है, ठीक है। तो 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एनी हाउ नेगेटिव में लोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो इमेज इसके सामने ही बनेगा तो उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखा होगा नेगेटिव साइड में तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, फोकस तो जो भी निकल के आए जो हमें निकालना है, तो 1/v कितने है तुम पे 55 माइनस 1/u कितना है तुम पे -35, जो कि है 1/f के बराबर। सो 1/55 प्लस 1/35 इजिकल टू 1/f, सो 1/f इजिकल टू 55 इंटू 35, ऊपर क्या बचेगा 35 प्लस 55, सो 1/f इजिकल टू, सीधा मार रहा हूँ मैं कैलकुलेटर, 3 5 0 5 6 7 8 और एक 9, बस आप कैलकुलेटर भाई जिंदाबाद। सो कितना हो जाएगा 55 इंटू 35, जो कि है वो हो चमत्कार 25, सो 1/f इतना आ रहा है, तो f कितना होगा 1/f इतना है, तो f हो जाएगा बट्टा 90 डिवाइडेड बाई 90, सो ये आ रहा है कुछ 21 सेंटीमीटर। डन है क्या? तो इस सेटअप का फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर है। क्या ये बातें क्लियर है? और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू पूरा कितना आया था 21.38, दैट इज़ फोकल पूरा आया था 21.38, बहुत ही शातिर से लिखोगे तो 21.4 लिखने से लिखो, नहीं तो 21 लिख देना चलेगा। क्या बातें क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपका 27 नंबर क्वेश्चन। तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।